समय सार परमागम की चौथी गाथा आरंभ करनी है। उसकी भूमिका के रूप में दूसरी गाथा की चर्चा करते हुए कल कहा था कि आचार्य देव कहते हैं कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो पर समय है। कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित शब्द है वो स्वसमय है, और स्वसमय से उल्टा पर समय है। तो सीधा सच्चा अर्थ करें तो सीधा सच्चा अर्थ हो गया कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र में स्थित जो व्यक्ति है वो पर समय है। लेकिन फिर भी आचार्य देव ने ऐसा नहीं लिखकर पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित इस शब्द का प्रयोग क्यों किया, इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। पुद्गल कर्म के प्रदेश और उनमें स्थित, पुद्गल कर्म के प्रदेशों के उदय में जो भी संयोग और संयोगी भाव होते हैं उनमें एकत्व ममत्व का नाम ही मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। इसकी ऐसी हालत हो रही है कि एक ट्रक का ड्राइवर खड़ा था और वो बार बार कहता था कि इस गाड़ी को हटवाओ क्योंकि मुझे निकलना है। तो लोगों ने कहा कि सैकड़ों लोग निकलते जा रहे हैं, तू नहीं निकल सकता? कि नहीं निकल सकता। तो तू इन सब लोगों से महान है, तू इन लोगों से बड़ा है? कि हाँ, मैं इन लोगों से बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर उस समय अपने को ट्रक मानता है, ड्राइवर नहीं मानता। वो कहता है ट्रक कैसे निकल सकता है? तो तू ट्रक है। क्यों? ऐसे ही जो सारे संयोग और संयोगी भाव एक ट्रक हैं और इनको निकालने के चक्कर में रहेगा तो तू ही यहां फंसा रहेगा, निकल नहीं पाएगा। जैसे वो ड्राइवर ट्रक में स्थित है, ऐसे ये भगवान आत्मा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, और उसको कहा वो पर समय है। तीसरी गाथा में एकदम साफ शब्दों में इंकार कर देते हैं कि स्वसमय पर समय नाम की कोई चीज ही नहीं है। टीका में पढ़ना, बारीकी से आएगी ख्याल में, बाद में थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने में है और वो कोई किसी में स्थित होता ही नहीं है। जब ये बात अत्यंत असंभव है तो ये आत्मा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कैसे हो सकता है? युगल जी का एक वाक्य था कि ये जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि माना गया है, ये मानने में है, जीव में मिथ्या तो नहीं घुस गया है। वो तो पर्याय में है, पर्याय के साथ निकल जाएगा। क्या माने भूल वस्तु में नहीं हुई है, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया है। हो गया होता तो सम्य दृष्टि बनाना बहुत असंभव था। क्या फिर ना वो सम्य दृष्टि है और ना मिथ्या दृष्टि है, वो तो आत्मा है और उसे सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि माना गया है। भाई ये मान्यता छूट जाए तो छूटे छूटा है। ये तीसरी गाथा में कहते हैं एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लेख। एकत्व परिणत नहीं लिखा, निश्चयगत लिखा। माने निश्चय ऐसे जो एकत्व है अथवा एकत्व का जिसने अपने में निश्चय किया है, अपने काली ध्रुव है वो एकत्व स्वरूप है, उसमें जिसने अपनापन स्थापित किया है अथवा जिसने उसको जाना है, अथवा ऐसा जो आत्मा है उसमें विद्यमान आत्मा, जाना भी जाने दो, क्यों गम धातु जानने अर्थ में भी होती है और जाने अर्थ में भी होती है।
वो आत्मा ही लोक में सर्वत्र है, सुंदर है। अब कहते हैं कि चक्कर प्रकाश से पड़ गया है, प्रकाश चक्कर पड़ गया कर्म के बंधन से। वो कहते कर्म के बंधन से कोई चक्कर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म से बंधा ही नहीं है ना, चक्कर तो जब पड़ा था बंधा हो। ये विसंवाद जो पैदा हो गया है, झगड़ा पैदा हो गया है, वो कैसे हुआ है? बंधन से नहीं हुआ है। बंध कहा एकत्व, एकत्व में बंध की कहानी, चर्चा ही विसंवाद को पैदा करने वाली है। बस बात चर्चा में आई है गड़बड़ी। विसंवाद काय में आया? विसंवाद काय में होता है? विसंवाद चर्चा में होता है। और यदि ये बंध की चर्चा ही नहीं होती तो विसंवाद नहीं होता। एक बंधा तो है ही नहीं। बंध कहा ये यत्वे तेन विसंवादनी होई, कि ये बंध कथा एकत्व में विसंवाद पैदा करने वाली है। पहले ये अर्थ किया जाता था कि आत्मा बंध कर्म बंधन में पड़ गया है तो सारा झगड़ा खड़ा हो गया है। वसंत भाई, एक टीका लिखी थी दामोदर शास्त्री ने आत्मख्याति की, आपको मालूम है? और वो विद्यानंद जी महाराज ने लिखाई थी तो उनने अपने पास रखी थी। और जब वो अहमदाबाद गए कोवे आश्रम में, तो हमें भी बुलाया था वहाँ प्रवचन करने, तो हम भी गए। तो उनने वहाँ हमें दी कि डॉक्टर साहब इसे आप पढ़ लो, यदि ये सही हो तो इसे अपन छपा दें। तो मैंने उस टीका को आद्योपांत एक एक पंक्ति से पढ़ा था। ये जो विसंवाद वाली बात बंध कथा, तो उसमें ऐसा लिखा था, कैसा कि बंधने से विसंवाद पैदा नहीं हुआ है। तो मैंने उनकी पीठ ठोकी दामोदर शास्त्री की। अध्ययन है, अभी यहाँ है, जयपुर में ही विद्वान है ना, रिटायर्ड हो गए। कहाँ? दिल्ली चले गए, देहरादून चले गए होंगे। बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं। मैंने कहा तुमने गजब कर दिया। बंध कथा भी इसमें लिखा है विसंवाद में पैदा करने वाली है। बंध कहा ये यत्वे तेन विसंवादनी होई, तो उसका क्या मतलब हो गया कि यदि ये बंध की बात ही झूठी है तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने की बात झूठी हो गई। और जब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने की बात झूठी हो गई तो परसमय नाम का कोई वस्तु ही नहीं रही। और जब परसमय नाम की वस्तु नहीं रही तो स्वसमय नाम की कोई वस्तु नहीं रही। क्यों? कि स्वसमय तो परसमय के निषेध के लिए कहा गया है। तो ये मैंने लिखा है इस अपनी टीका में। जिनके पास एक किताब हो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वे देखें। आपके ध्यान में आकर्षित करने के लिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। देखो पेज नंबर 13, नीचे से 10 लाइन पहले होगा। इस बंध की कथा में ही विसंवाद है। मिल गया? क्यों अमृत भाई, मिला? इस बंध की कथा में ही विसंवाद है, अथवा यह बंध की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है। जब दो द्रव्य परस्पर मिलते ही नहीं हैं तो बंधने की बात में दम ही क्या है। जब आत्मा बंधा ही नहीं है तो उसके परसमय पना ही नहीं ठहरता है। जब परसमय पना ही नहीं है तो फिर स्वसमय कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्वसमय तो परसमय की अपेक्षा कहा जाता है। अतः समय तो समय है, न वह स्वसमय है न वह परसमय है। इस बंध की कथा ने ही ऐसे दो भेद किए हैं। अतः यह बंध की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है, दुविधा पैदा करने वाली है। यदि विसंवाद मिटाना है तो बंध की बात ही मत करो, एकत्व भक्त आत्मा की ही कथा ही श्रेष्ठ है। बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली और एकत्व भक्त आत्मा की कथा विसंवाद मिटाने वाली है।
अब ये देखिए, अब इस चौथी गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि काम भोग एवं बंध की कथा तो सभी को सुलभ है, पर उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात सभी को सहज सुलभ नहीं है, अपितु अत्यंत दुर्लभ है। यानी ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो संधि है वो बंध की कथा से है उत्तम चंद जी। काम भोग तो बीच में घुस गए, क्योंकि तीसरी गाथा में क्या कहा कि बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है, और उसके लिए चौथी गाथा में कहते हैं कि अनादिकाल से जीव ने बंध की कथा ही सुनी है, और इसलिए मैं तुमको जो बंधाई नहीं है ऐसा भगवान आत्मा सुनाऊंगा, एकत्व भक्त आत्मा। तो वो जो संधि चल रही है भगवान भाई, वो तो बंध की बात से चल रही है। दो बातें संग उन्हें और कह दी कि काम भोग बंध की कथा है, और इसलिए वो काम भोग की बात आगे लंबाई नहीं है, तो बंध की कथा की बात आगे लंबाई है। आगे ना 14वीं गाथा मैंने द्वारा समय साथ शुरू किया ना, 12 गाथा में एक दफे खत्म हो गया है, 13वां में फिर शुरू किया, तो उन्होंने फिर वही शुरू कर दी। वहाँ भी दूसरी गाथा है, कौन सी? 14वीं गाथा अवध स्पष्ट अनन्य, वही बंधा ही नहीं है, उन्होंने छुआ ही नहीं है, वहीं से शुरुआत की और अंत तक उसके पीछे पड़े ही रहे। बंध अधिकार में जाके देखो, फिर मोक्ष अधिकार में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि बंध को जानने से बंध नष्ट नहीं होता, बंधन के प्रकार जानने से बंध नष्ट नहीं होता। मोक्ष अधिकार और बंध की चर्चा, यानी मैं कहता हूं कि बंध जो कथा है, बंध की कथा है, ये बराबर अंत तक चलती है, काम भोग की तो बीच में ही छूट जाती है। इसकी संधि वो बंध की कथा से है। वो ये कहना चाहते हैं कि हमने जिस आत्मा को यहाँ समझाने का संकल्प लिया है, वो अगली गाथा में करेंगे वो संकल्प व्यक्त। वो आत्मा वो है कि जो जिसने बंधन का स्पर्श ही नहीं किया है। क्या हम उस आत्मा को यहाँ समझाने नहीं बैठे हैं जो 8 कर्मों से बंधा है, जो रागी है, द्वेषी है, मोही है, हैं? क्यों इस संसार में अनादिकाल से रखड़ रहा है। इतनी मजबूती से ये बात कहने के बाद दादा, अब अगली गाथा की टीका देखो जरा। भाई मैं अब क्रम से भी पढ़ूंगा, घबराना नहीं आप, मैं तो इसे लिखी भी है, मुझे पूरी याद है, और फिर भी मैं पढ़ के आता हूँ। तो इसमें लिखा है ये अमृतचंदाचार्य वो कैसा बंधा है, कैसी दुर्दशा हो रही है इसकी, उसका भी ऐसी मजबूती से चित्रण करते हैं कि ये क्या हो गया इनको। जब पढ़ता हूं मैं, पहले टीका पढ़ता हूं, बाद में गाथा पढ़ूंगा, घबराना नहीं। कहा 14 पेज पे है ना, 3 लाइनें छोड़ दो टीका की, अभी फिर बाद में पढ़ेंगे। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित दिव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है। ये क्या है? इस भगवान आत्मा को अनादिकाल से कि मोह नामक भूत ही जैसे किसान बैलों को उसमें लगा देता है, गाँव खूब बोझा भात डाल करके वो नहीं मारता, डंडा मार मार के नगरता है, ऐसे इस आत्मा को जोत रहा है। अब ये वो पर्यायगत जो सत्य है शांति, और उसको इसी गाथा की टीका में कितनी मजबूती से प्रस्तुत कर रहे हैं, देखा ना। और भार वहन कराता है, अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है, या पंचेंद्रियों के विषयों को घेर रखा है जिसने, ऐसा यह जीव लोक इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है, एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है। यही कारण है कि काम भोग बंध कथा सबको सुलभ है। मेरे कहने का मतलब है कि बंधाई नहीं है गाथा में पहले, इसलिए स्वसमय और परसमय की बात ही बेकार है।
ऐसा गाथा में और टीका में कहने वाले आचार्य अगले ही समय उस जो अनादिकाल से बंधन है व्यवहार से ही सही, उस बंधन को कितनी दृढ़ता से स्थापित करते हैं। ये बात कहकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम कोई प्रकरण चलता है तो उस प्रकरण में जो बात आ रही है वो उसी मजबूती से आती है, आनी चाहिए और उसी मजबूती से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो अपर पक्ष है, अपर अपेक्षा है, वो उसके निषेध करने वाली नहीं है। और न्यायों की परिभाषा में प्रमेय कमल मार्तंड में जो परिभाषा दी है, प्रमेय कमल मार्तंड का नाम सुना? तत्वा सूत्र की जो टीकाएं हैं ना, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, ऐसी परीक्षामुख सूत्र की टीकाएं हैं। प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, तो वो मार्तंड, प्रमेय कमल मार्तंड प्योर संस्कृत में 700 पेज का है। मैं न्यायतीर्थ के कोर्स में था तो उसके 2 पेपर होते थे, एक किताब के 2 पेपर और एक दूसरा अर्थशास्त्री थी उसका 1 पेपर और एक पेपर जनरल, 4-4 घंटा के पेपर। तो उसमें लिखा अनिराकृत प्रतिपक्षा, न्याय की परिभाषा ही ये है कि जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे। अब अगर निराकरण करे ऐसा नहीं है। क्यों संजीव है तो पढ़ाते हो ना तुम तो क्लास में सबको, और ये हमारे यहाँ नए चक्र पढ़ने वाले लड़के हैं ना, ये मेरे ख्याल पहले दूसरे दिन ही पढ़ लेते हैं इसको। दूसरे ही पेज पे लिखी है अनिराकृत प्रतिपक्षा। भाई क्या गजब आचार्यों ने कितना चिंतन, कितना कितना प्रस्तुत किया है। कोई आचार्य ये सोच लेता कि पहले लिख दिया है उनने, अब मैं क्यों माथा मारूं, तो क्या होता है? क्यों? जिन लोगों के चित्त में ऐसा विकल्प भी खड़ा होता है कीर्ति भाई कि ये टीका लिखी गई है, बेकार है, इसकी जरूरत नहीं थी, बेकार है, पढ़ी है तूने, क्यों बिना पढ़े बेकार घोषित कर दी? समंतभद्र ने एक प्रश्न खड़ा किया है सर्वज्ञ भाववादियों से कि तुम कहते हो इस जगत में सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि हमने आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा बेटा तुमने कहाँ कहाँ देखा? तो यहीं नहीं है कि कहीं नहीं है, कि इस काल में नहीं है कि सदा नहीं है, 3 कालों में नहीं है। क्यों? उत्तम जी है ना ये तर्क। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ना, 3 काल में नहीं है और 3 लोक में कहीं नहीं है, तो फिर तू ही तो सर्वज्ञ है। तूने 3 लोक और 3 काल जान लिए, वो सर्वज्ञ कहते कैसे हैं? और उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं देखे सब जगह। तो कहते बिना देखे निषेध करने वाले की जगत में क्या इज्जत है, क्या कीमत है? मैंने तो नहीं देखा इसको मारते हुए, लेकिन इसलिए हत्या इसने नहीं की है। मैं आपसे कहता हूं जज साहब, तूने देखा कि नहीं? मैंने देखा तो नहीं है साहब, मैं तो उधर बंबई था जब जिसकी हत्या हुई, लेकिन मैं कहता हूं ना, तुम समझते क्यों नहीं हो? Who I am, मैं कौन हूं जानते नहीं तुम? अरे तूने देखी नहीं है और तू कहता है निरर्थक है, तो देख के निरर्थक कह तो हम मान लें 1 पेज पढ़ा नहीं है, निरर्थक है। क्यों? जरूरत नहीं थी। अब जरूरत तेरे को नहीं थी तो तेरे को कौन बाध्य कर रहा है कि तुम पढ़े? हैं? क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम? भूल जाता हूं नाम। महिपाल जी? हाँ महिपाल जी। हमारे यहाँ हमने रिकॉर्ड रखा, मैंने अब रिकॉर्ड से बात करता हूँ बस, खत्म, कि पिछले 3 सालों में 1 साल में समय सार की बिक्री 100 से ज़्यादा कभी नहीं हुई। पिछले 1 साल में 10,000 हुई। अब नहीं होती तो 100 और बिक जाती है बस, ख्याल में है ना? 100 इस साल भी बिक गए, क्या फर्क पड़ी जाए उसमें?
तो पुराना हट पुराना हट जाएगा, पुरानी पूजा हट जाएगी तो तुमने नई पूजा क्यों लिखी है? और खराब थी। अरे कुछ नहीं हटेगा, घर में 600 जोड़ी चप्पल, 600 जोड़ी जूते, इतने कपड़े, इतने नए नए मकान, ये किसी को चिंता नहीं है। घर में है शायद, घर में शायद। जवाहरलाल जी समझ लेना कि अनंत संसार बाकी है तो ऐसा विकल्प आता है। अरे बाजार में सब चीज है और तेरे को नहीं चाहिए तो कौन दुकानदार जबरदस्ती तेरे गले में डाल देगा है? लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्यों? या अमेरिका के नए नए स्टोर खुल रहे हैं, यहाँ आकर के उनकी जरूरत नहीं है तो तू मत जाना उसे। क्या होती है जरूरत, क्या नहीं होती है जरूरत? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपसे मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हिंदुस्तान में अमेरिका के स्टोरों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन तुम्हें ग्लोबल समझते क्या बोलते, मैं जानता नहीं ज़्यादा उसका बड़ा अर्थ है। यदि विश्व में एक करना है, मार्केट एक करना है, क्यों खुलावट करनी है, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अब नहीं तो तुम्हारा माल दूसरी जगह जाने से रोका जाएगा। अब खोल रहा है अपना स्टोर खोल रहा है, तुम मत खरीदो, क्यों? तो उनका इस अधिकार को कौन छीन सकता है? एक आदमी एक दुकान यहाँ खोल के बैठे, उससे कौन छीन सकता है? तो एक आदमी को कोई चीज लिखनी है अपने आत्म कल्याण के लिए, समझ लीजिए, अपने उपयोग की विशुद्धि के लिए। और बहुत जीव ऐसे हैं कि जिनका इससे कल्याण हो सकता है, तो उस अधिकार को आप कैसे चैलेंज कर सकते हो? मेरे पास ऐसे प्रस्ताव आया, इसलिए मैं कहता हूं कि एक काम ये बंद कर दो तो तुम्हारी सब शर्तें मानी जा सकती हैं। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, बंद कर दूं ये? मैं प्रयोजन सार की लिखने वाला हूं, नियम सार की, पंचाश निकाय की, क्या करूं बोलो? इसने देखी नहीं है वो ऐसो कहता है। बताओ ना, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सबसे कि कहीं से इसमें गलती शोध के लाओ, गारंटी से हम उसका करेक्शन करेंगे। ख्याल में आया ना? हम आपको विश्वास दिलाते हैं, और जितने हमारे पास ऐसे पत्र वगैरह आते हैं, उसी दिन हम आकर के अपने कंप्यूटर में जो हमारा है ना इसकी कॉपी बुलाकर, उसी वक्त हम 5 मिनट की देर नहीं करते, क्योंकि बाद में इन्हें किया कि नहीं किया, उसमें कंप्यूटर में वो करवा देते हैं करेक्शन। तो दोबारा छपेगी तो अपने आप करेक्ट हो गया जाएगी। अरे लाखों बरस, हजारों वर्ष में एक आदमी ऐसा पैदा होता है जो कुछ कर सकता है ऐसा काम। आगे 1000 वर्ष तक पैदा होगा कि नहीं होगा हम तो देखने को नहीं रहेंगे। लेकिन दुर्बुद्धियों के लिए हम क्या कहें? ये बात कितनी मार्मिक है कि एक क्षण पहले कह रहा है कि बंधा ही नहीं है तो परसमय काय का, स्वसमय काय का। लेकिन महाराज, ये स्वसमय परसमय हमने थोड़ी बताए थे, तुम्हें तो दूसरी गाथा में बताए थे, और तीसरी गाथा में धुनाई कर दी कि ये नहीं है, और चौथी गाथा में फिर उसकी वो कर दी। तो ये क्या स्टाइल है जैन दर्शन के प्रतिपादन की? नयों की पद्धति क्या है? यदि वो समझ में नहीं आया तो कैसे काम चलेगा? तो चौथी गाथा मैंने आपको पढ़ना चाहते हैं कि देखो, सुध परिचिदानुभूता सब्बस्य भी काम भोग बंध कहा, ये यत्तो सुविलंभो नमरि न सुलो विहात कि सारा जगत काम भोग और बंध की कथा से, कथा को सारे जगत ने सुनी है, उससे वो परिचित है और उसने उसका अनुभव भी किया है। काहे कि काम भोग और बंध की कथा से सारा लोग
ने कथा सुनी है, कथा की बात है ना, इसलिए सुनी है बात। और काम भोग की का परिचय भी बहुत घना है, और आचार्य तो कहते अनुभव भी है, सब अनुभवी बैठे हैं, आचार्य के सब अनुभवी हैं। बहुत पुरानी बात है, कैलासन जी सन 54 की होगी, 54 समझते हैं, 54। तो मैं भीलवाड़ा गया था पर्यूषण में, बड़े दादा वहाँ काम करते थे और मैं पारोली में था, और वहाँ से मैं पर्यूषण में भीलवाड़ा गया था। तो मैं वो छेड़ाला की वो पंक्तियाँ प्रवचन में बोल रहा था कि धन समाज गज राज वाज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। क्या कि धन समाज रुपया पैसा ये कुछ काम नहीं आएगा, यदि ये ज्ञान ने तेरे को हुआ तो वो अचल है, और वो तेरा रूप ज्ञान रूप है ना, त्रिकाली तो भगवान आत्मा में तेरा अपनापन हुआ तो वो तू अचलता को प्राप्त करेगा, अचल पर्याय को प्राप्त करेगा, सिद्ध दशा को। तो वहाँ एक गोरी लाल जी अजमेरा थे, बैठे हैं, इन्हें जानते हैं, अब तो स्वर्गवास हो गया उनका। वो मेरे पिताजी की उम्र से भी बड़ी उम्र के रहे होंगे। तो एकदम बोले बंद करो, ये बंद करो। क्यों? बस सेठों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। बड़ी सभा में बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पर अभी लोग निंदा होंगे, मैं जानता हूँ कि ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, सब समझ रहा हूँ मैं, हैं? इसके बाद बोल रहा हूँ बंद करो। क्यों, क्या हो गया? सेठों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। अरे भाई, कहाँ सेठों की निंदा, कहाँ पंडितों की प्रशंसा? ये तो छेड़ाला की पंक्ति है, और मैं तो उसका अर्थ बता रहा हूँ